अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जुमा की नमाज अपने घर पर किस तरह से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हम क्यों मजबूर हुए और क्यों ऐसी नौबत पेश आई, ऐसा मामला क्यों पेश आया, तो मैं आज आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ और पूरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देख लें और जितना हो सके उतना दोस्तों अहबाब तक शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए मेरे भाई, हमारे मुल्क हिंदुस्तान, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, कितना प्यारा हमारा देश है। जी हाँ, इस देश के अंदर मेरे भाई इस वक्त का जो माहौल है, आप देख पा रहे हैं क्या माहौल है। और मुसलमान ये कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान की वजह से कहीं पर दंगा या फसाद या कोई ऐसा मरहला पेश आए जिसमें सामने वाले को या खुद को या किसी को नुकसान हो और परेशानी हो। ये मुसलमान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि मुसलमान के यहाँ ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि खुद परेशानी उठा लेना, लेकिन सामने वाले को परेशान न करना, अपनी वजह से उसको परेशान न करना। ठीक है मेरे भाई, देखिए अभी 14 मार्च को जो जुमा आने वाला है, उसी 14 मार्च 2025 को होली भी है और होली भी पड़ेगी। तो लोग होली भी मनाएंगे, उनका भी त्यौहार है, उनका त्यौहार उन्हें मुबारक हो। हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। और हमें क्यों कर एतराज़ हो भाई, हम कौन होते हैं कि हम जो हिंदू भाई हमारे हैं, हम उनके त्योहारों पर एतराज़ करें। हम एतराज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उनका त्यौहार है, उनको मुबारक हो और वो मनाएं। ठीक है, तो अभी इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के अभी बहुत सारे ऐलानात हुए हैं, बयान आए हैं कि या तो नमाज मुसलमान हजरात हुकूमत हिंद की जानिब से बयान आए हैं और कई लोगों ने बयान दिया है कि या तो जुमे की नमाज मुसलमान भाई लोग वो घर पे पढ़ें, या ऐसा करें कि अगर 1:30 बजे का टाइम है या 1 बजे का टाइम है या 12:40, 45, 12:50 का टाइम है जमात का, तो उसे और बढ़ा दें और 2 बजे उसको कर दें। ठीक है, ये तरीका बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस तरीके में भी खलफिशार क्या पता है कि पैदा हो जाए, क्योंकि मेरे भाई होली का दिन है। अब इंसान कितने भी वक्त होली खेल सकता है, लेकिन जो उम्मन मामला रहता है होली खेलने का, वो मेरी समझ के मुताबिक 1 से 1:30, 2 बजे तक सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद उनको नहाना धोना भी होता है और अपना जो भी काम होता है, एक दूसरे के यहाँ जाना और आना, मुबारकबाद देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 बजे ये सब लोग फारिग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें और आपको चाहिए, अगर हमारे गाँव देहात में, हमारे एरिए में ही मस्जिद है, ठीक है, वहाँ पे अपने लोग हैं, अपनी आबादी है, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ नमाज पढ़ें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मस्जिदें थोड़ा शहर में हैं, यहाँ पर आबादी मुसलमानों की भी है और हिंदू भाइयों की आबादी है, तो वहाँ पर मेरे भाई थोड़ा अंदेशा रहेगा, थोड़ा ख़तरा रहेगा कि कहीं पर खलफिशार ना पैदा हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए। तो आप उस वक्त को बढ़ा लीजिए। ठीक है, उस वक्त को आप बढ़ा करके नमाज कायम करें, तो ये भी एक बेहतर तरीका रखेगा। और आप ख्याल करें, आप अगर रास्ते से जा रहे हैं और अगर आप देख लिए हैं दूर से कि सामने के और कुछ लोग होली खेल लगे हैं, तो आप उधर जाएं ही ना, बल्कि वहीं से आप लौट जाएं और अपने घर की जानिब चले आएँ या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। ठीक है, मतलब ये है कि आप उधर ना जाएं। ठीक है, तो ये तरीके बचने के हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमन, शांति और प्यार मोहब्बत वाले हैं। हमें चाहिए कि हम सब्र करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे सब्र का फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर देगा। जालिम चाहे कितना भी जुल्म कर ले, कितने नमरूद आए, शद्दाद आए, फिरौन आया, अपने आप को खुदा भी कहलवाया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे भाई, निस्तो नाबूद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है, तो जालिमों का जुल्म ज़्यादा दिन तक मेरे भाई नहीं टिकने वाला। कोई भी जालिम हो, नमरूद को ले लो, शद्दाद को ले लो, फिरौन को ले लो, अबू जहल को ले लो, कोई भी टिकने वाला नहीं है। सबका मेरे भाई खात्मा एक ना एक दिन होना है, सबको जाना है। ठीक है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें हमारी सब्र का फल और इसका जो है मेरे भाई इस्लाम नहीं दे रहा है, तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। ठीक है, तो हमें जो है सब्र करना चाहिए। तो और मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई दिल्ली, बम्बई और आगरा न जाने कहाँ कहाँ रहते हैं, काम करते हैं नौजवान हजरात। और वो काम करते हैं तो मस्जिद है काफ़ी दूर, 10-20 किलोमीटर की दूरी पे है या 5 किलोमीटर की दूरी पे है, उन्हें सवारी से जाना पड़ेगा। ठीक है, और उधर उधर आबादी भी है, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई हैं, उनकी सबकी आबादी है। ठीक है, अगर आप वहाँ से गुजरेंगे या जाएंगे तो ख़तरा रहेगा, अंदेशा रहेगा भाई, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मामला पेश आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप घर पर नमाज पढ़ लें, जहाँ पर आप जिस रूम में हैं वहीं पर आप पढ़ें, आप बाहर ना जाएं। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई क्या फ़ायदा है दिक्कत हो और परेशानी हो। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आप घर पर जुमा की नमाज किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जमात का होना शर्त है। ठीक है, और घर पर जमात वगैरह नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे शराइत हैं और घर पर वो शराइत नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप वज़ू करें, नहाए धोएं, गुस्ल करें, पाक साफ हो जाएं और मुसल्ला बिछाएं। मुसल्ला बिछाने के बाद आप ज़ोहर की नमाज आप जो है 12 रकात अदा कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, बस यही तरीका जो है रहेगा, और ताकि जो है अमन शांति प्यार मोहब्बत हमारे देश में कायम रहे, बरकरार रहे। वैसे भी बहुत माहौल हमारे देश का ख़राब है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह तबारक व तआला जो है जो भी माहौल ख़राब है मौला जो है उन तमाम जो है मामलात को रब तबारक व तआला सही व सालिम जो है फरमाए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जो है जालिमों के जुल्म से, शैतानों के शर से महफूज व मामूल फरमाए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे घर पर ज़ोहर की, अगर आपको तरीका नहीं पता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप जो है नियत करेंगे। 12 रकात होती है ज़ोहर की नमाज, 4 सुन्नत है, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत है और 2 नफिल है। तो मैं आपको बताता हूँ जो 4 रकात नमाज मेरे भाई फ़र्ज़ जो है आपको पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको नियत करना है, नियत पुख्ता दिल के इरादे का नाम है। ठीक है, मुँह से कहना मुस्तहब और बेहतर है। ठीक है, हाँ, तो आप नियत करेंगे 4 रकात नमाज की जो फ़र्ज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर बोलने के बाद अपने हाथों को आप बांध लेंगे। उसके बाद आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप जो है मेरे भाई सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ करके फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको जो है बिस्मिल्लाह पढ़ना है और एक कोई सूरत मिला लेना है, जो भी आपको सूरत याद हो। चलिए हमको जो है एक सूरत याद है जिसको जो है सूरे अल कौसर कहते हैं, हम वो मिला लेते हैं। अगर आपको कोई भी याद है तो आप वो मिला लीजिएगा। वो मिलाने के बाद मेरे भाई अब आप रुकू जाएंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर बोल करके, अल्लाह को बोल करके जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में आप पढ़ेंगे 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, और उसके बाद आप रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोलते हुए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप अल्लाह अकबर बोल करके जो है सजदे में जाएंगे। पहला सजदा आप करेंगे तो उसमें 3 बार आप पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। दूसरा करेंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे 3 बार सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद आप अल्लाह अकबर बोल करके दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी रकात में आपको जो है सना नहीं पढ़ना है। सना सिर्फ नमाज शुरू करने के लिए पढ़ी जाती है, उसके अलावा आपको सना नहीं पढ़ना है। सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ करके अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके एक सूरत आपको मिलाना है। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई एक ही सूरत याद है तो आप उसी को बार बार जो है हर रकात में मिला सकते हैं। ठीक है, वो सूरत आप मिला करके आप फिर जो है रुकू करेंगे। रुकू में जो बताया था वही पढ़ना है। सजदा करेंगे, सजदे में जो बताया था वही पढ़ना है। रुकू से उठने से जो है जो हमने आपको बताया था वही पढ़ना है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप जो है आपकी 2 रकातें पूरी हो जाएंगी, आप 2 रकात में बैठ जाएंगे। 4 रकात नमाज की नियत की तो आपको यहाँ पे तशहुद पढ़ना होगा, यानी अत्तहियात पढ़ना होगा। अत्तहियात पढ़ने के बाद आप फ़ौरन जो है खड़े हो जाएंगे अल्लाह अकबर बोल करके। ठीक है, अब आपको तीसरी रकात में जो है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आपने फ़र्ज़ नमाज की नियत की थी तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। और अलहम्दु शरीफ पढ़ के अब आपको यहाँ पे सूरत नहीं मिलाना है, क्योंकि जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों में जो 2 रकात पहले वाली होती हैं उसमें सूरत मिलाई जाती है, और जो 2 रकात आखिर वाली होती हैं उसमें सूरत नहीं मिलाई जाती है। और सुन्नत में, नफिल में, वितर में, सब में मिलाई जाती है हर रकात में। ठीक है, जितनी भी आप पढ़ेंगे। लेकिन जो फ़र्ज़ होती है उसमें 2 में मिलाया जाता है, 2 में नहीं मिलाया जाता है। तो आपकी तीसरी रकात तो आप तीसरी रकात में आप नहीं मिलाएंगे और सिर्फ सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ के आप रुकू और सजदा वगैरह करके चौथी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जब चौथी रकात के लिए आप खड़े होंगे ना तो मेरे भाई फिर आपको जो है अलहम्दु शरीफ पढ़ना है बिस्मिल्लाह पढ़ करके। आप जो है चौथी रकात मुकम्मल करके बैठ जाएंगे।
सलाम फेरने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अत्तहियात, उसके बाद आप पढ़ेंगे मेरे भाई दुरूद इब्राहिम, उसके बाद आप पढ़ेंगे दुआए मासूरा। इतना पढ़ने के बाद आपको सलाम फेर देना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। ये आपको सलाम फेर देना है। तो ये हुआ नमाज पढ़ने का तरीका। अब बात आती है दुआ। तो दुआ आप अपनी तरीके से कर सकते हैं हिंदी में, जैसे आप चाहें वैसे, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये स्कैनर है, आप इस पर डोनेट करें 100, 200, 10, 20, 50 रुपये जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसा उन लोगों तक हम पहुंचाते हैं जो इसके मुस्तहिक है। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। करना ना करना आपकी मर्जी, बताना हमारा काम है।